हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लॉजिक की इस सीरीज़ में। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी तक हम लोगों ने लॉजिक के बारे में टूल्स का ओवरव्यू पुरानी वीडियोस में कर चुके हैं, तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं पुरानी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ उसका अपडेट्स आपको तुरंत तुरंत मिल सके। वैसे बेसिकली जो हमारे चैनल पे वीडियोस आ रही हैं लॉजिक की ये सीरीज़ की वीडियोस, तो वो हर ट्यूसडे एंड सैटरडे शाम को 7 बजे आ जाती है चैनल पे। और आप बेल आइकन दबा के रखें ताकि आपको तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टूडियो सेटअप के बारे में, कि जो बेसिक स्टूडियो सेटअप होता है उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स ज़रूरी होते हैं होना, और होम स्टूडियो सेटअप में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। और कुछ जो कॉमन टर्म यूज़ होते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स की। रिकॉर्डिंग करने के लिए, म्यूज़िक बनाने के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स ज़रूरी चाहिए होते हैं एक बेसिक स्टूडियो सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट से आप समझ सकते हैं ना, रिकॉर्डिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो आइए हम जानते हैं इन्हीं के बारे में आज। सबसे पहला हम बात करने वाले हैं एक बेसिक स्टूडियो सेटअप में क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ही बढ़िया है, आप कहीं पे भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तब भी आप म्यूज़िक पे काम कर सकते हैं। अगर आपको लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर है, तो आप कंप्यूटर पे भी अपना म्यूज़िक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर लैपटॉप के लिए आपको पता है कि थोड़ा-सा अच्छा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए ताकि जो भी डॉ आप सूटेबल हैं, लॉजिक हो या कोई भी डॉ हो, एफएल स्टूडियो, लॉजिक, एबल्टन, क्यूबेस, nuendo, जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं। मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा इसमें। मैं लॉजिक यूज़ करता हूँ बेसिकली, इसलिए मैं लॉजिक पे सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वीडियोज़ से लॉजिक ही सीखेंगे। आप बाकी सारे सॉफ्टवेयर पे भी इन कॉन्सेप्ट को यूज़ करके म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर, एक अच्छा कंप्यूटर होना ज़रूरी होता है ताकि उस पे आपका डॉ जो है वो अच्छे से काम कर सके और आप उस पे जब भी काम करें तो बिना लैग किए आपका सिस्टम अच्छे से रन करे। ओके, सेकंड आता है हमारा DAW। तो डॉ मीन्स डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। तो DAW, अब जैसे मैंने बात किया अभी कि कोई भी डॉ जिस पे भी आप, जो भी आपके सिस्टम पे रन कर सके या जिस पे भी आप काम करना सूटेबल समझें, आपको लगता हो, वो आप डॉ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कई सारे डॉज के लोगो लगे हुए हैं, एबल्टन लाइव, लॉजिक, क्यूबेस, nuendo, बिटवेग। तो बहुत सारे डॉज होते हैं, ठीक है। तो डॉज पे, ताकि हम उन्हीं डॉज को यूज़ करके उन पे अपना ऑडियो म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। देन थर्ड वन आता है हमारा ऑडियो इंटरफेस या मिक्सर कंसोल। तो सिंपली क्या होता है कि आपका बेसिक सेटअप में ऑडियो इंटरफेस होना भी ज़रूरी होता है ताकि हम जो भी माइक कनेक्ट करें तो वो सिस्टम में हम उस ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हमें ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है और मिक्सर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों में से कोई भी एक अगर है तो आपका काम चल सकता है, स्टूडियो में आप काम कर सकते हो अच्छे से। ओके, तो इनका होना ज़रूरी है। देन फोर्थ आता है कंडेंसर माइक्रोफोन। एक अच्छा ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए स्टूडियो सेटअप में कंडेंसर माइक का होना बहुत ज़रूरी होता है। कंडेंसर माइक देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने तरह के कंडेंसर माइक दे रखे हैं। कुछ आपका पेंसिल माइक भी है इसमें और कंडेंसर कई सारे हैं। ओके, सो इंस्ट्रूमेंट माइक भी हम लोग इनको बोलते हैं। तो ये सारे कंडेंसर माइक्रोफोन हैं, इनके थ्रू हम लोग अपने ऑडियो को, जो भी मैं हम लोग को रिकॉर्ड करना होता है सिस्टम में, वो इनके थ्रू ही हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम में। ओके, साथ ही साथ इन केबल्स का होना बहुत ज़रूरी है स्टूडियो सेटअप में, क्योंकि माइक्रोफोन्स कनेक्ट करने के लिए हमें केबल्स की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और ऑडियो इंटरफेस से स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए भी हमें इन केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमारे कुछ XLR केबल होते हैं जो माइक्रोफोन कनेक्ट करते हैं। दूसरा हमारा होता है TRS केबल, बैलेंस TRS केबल, जो कि हमारे स्पीकर्स को कनेक्ट करने के काम आती हैं। ओके, इनके बारे में भी आगे हम डीप में पढ़ेंगे। अभी एक ओवरव्यू ले रहे हैं हम लोग सिंपल सा कि स्टूडियो सेटअप में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं। 6 वन हमारा आता है मिडी कीबोर्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिडी कीबोर्ड की फ़ोटोज़। तो मिडी कीबोर्ड बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्पीकर्स नहीं होता है और उसके थ्रू हम लोग अपने VSTs, मतलब वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट जो हमारे सिस्टम में होते हैं, उनको हम कंट्रोल करके प्ले करते हैं अपने मिडी के थ्रू। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर्स। तो स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर्स, आप जैसे जानते हैं कि ये स्पीकर्स जो है नॉर्मल स्पीकर से थोड़ा सा अलग होते हैं, इनकी क्लैरिटी थोड़ा सा अलग होती है, इसलिए ये मॉनिटर स्पीकर्स कहलाते हैं।
तो इनका होना स्टूडियो में बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडियो सेटअप कर रहे हैं, बेसिक स्टूडियो सेटअप, तो इन मॉनिटर स्पीकर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप जिस भी ऑडियो पे प्रोसेस करें तो उनका अच्छे से क्लीनिंग कर सकें और हर एक चीज़ प्रॉपर सुन सकें। इसलिए मॉनिटर स्पीकर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। देन लास्ट वन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडियो के लिए, वो होती है अकॉस्टिक ट्रीटमेंट, ताकि जो साउंड का रिफ्लेक्शंस होता है उनको हम कंट्रोल कर सकें, उनको हम रोक सकें, फीडबैक ना आए हमारा प्रॉपर, रिवर्ब एको होने लगता है साउंड रूम के अंदर, वो ना होने पाए। उन सब के लिए हमारा अकॉस्टिक ट्रीटमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये हमारी 8 चीज़ें थी जो एक बेसिक स्टूडियो सेटअप करने में हमारी हेल्प करती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर लैपटॉप। दूसरा, DAW आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, कोई भी जिस पे आपको काम करना है। देन थर्ड वन, ऑडियो इंटरफेस होना ज़रूरी है, या तो मिक्सर आपके पास होना चाहिए कोई सा भी। कंडेंसर माइक्रोफोन आपके पास अच्छी क्वालिटी का है तो ठीक, नहीं है तो भी आप काफ़ी आजकल तो काफ़ी अच्छे अच्छे माइक्रोफोन्स कम बजट में आते हैं, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। फोर्थ वन, XLR केबल एंड बैलेंस TRS केबल, ये भी मिल जाती हैं आपको शॉप पे। मीडी कीबोर्ड भी कोई ज़रूरी नहीं है आप इतना बड़ा मीडी कीबोर्ड लें, छोटा मीडी कीबोर्ड भी आता है 25 कीज़ का। ये तो सब बड़े बड़े मीडी कीबोर्ड 61 कीज़ के, 88 कीज़ के, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इतना बड़ा ही मीडी कीबोर्ड होना चाहिए। आप 25 कीज़ का भी कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। देन स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर, देन अकॉस्टिक ट्रीटमेंट होना चाहिए आपका रूम, ताकि आप अच्छे से प्रॉपरली बैलेंस्ड ऑडियो को प्रोसेस कर सकें, बैलेंस करके ऑडियो को। ओके, देन हम आते हैं नेक्स्ट कि एक बेसिक होम सेटअप में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सामान क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट्स होता है बेसिक होम सेटअप में। तो होम सेटअप के लिए सबसे पहले तो एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना ज़रूरी है ही, क्योंकि हमें जो भी डॉ चलाएंगे हम वो कंप्यूटर पे ही चलाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर में डॉ होना ज़रूरी है, DAW। देन थर्ड वन, अब इसमें आता है USB माइक्रोफोन। आप अपने होम स्टूडियो सेटअप के लिए USB माइक्रोफोन्स का यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं। अपना आप ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करने के लिए इन माइक्स का यूज़ कर सकते हैं, USB माइक का। ओके, तो USB माइक का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको कोई भी ऑडियो इंटरफेस नहीं यूज़ करना होता है, डायरेक्टली ये आपका USB के थ्रू लैपटॉप या आपके PC या आपके कंप्यूटर में ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं एज आ इनपुट डिवाइस की तरह। ओके, सो इसलिए USB माइक्रोफोन होम सेटअप के लिए बेस्ट है कि आपको नॉर्मली क्या करना है, अपना USB केबल, USB मीडी केबल आपको एक तरफ माइक्रोफोन में इनपुट करना है और दूसरा USB केबल अपने सिस्टम में लगा करके डायरेक्टली आप रिकॉर्ड कर सकते हैं डॉ में। फोर्थ वन, मॉनिटर हेडफोन। अच्छा, हम लोगों ने जो स्टूडियो सेटअप की बात की थी, स्टूडियो सेटअप में हमें मॉनिटर स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें प्रॉपर अकॉस्टिक ट्रीटमेंट रूम चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का मॉनिटर स्पीकर, ताकि हम लोग अच्छे से ऑडियो सुन सकें और उसको अच्छे से प्रोसेस कर सकें। बट अगर आप होम स्टूडियो सेटअप में काम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए मॉनिटर हेडफोन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हेडफोन्स होते हैं मॉनिटर हेडफोन, इनकी क्लैरिटी भी काफ़ी हद तक बहुत अच्छी होती है, ताकि आप इनको सुन के यहाँ इन हेडफोन्स में अपना ऑडियो सुन करके उन ऑडियो को अच्छे से प्रोसेस कर सकें। ओके, तो इसलिए मॉनिटर हेडफोन का होना बहुत ज़रूरी है होम सेटअप के लिए। तो आते हैं हम इसके आगे की टर्मिनोलॉजी जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती है। तो हम बहुत सारे तो वर्ड्स एक साथ नहीं यूज़ बता पाएंगे, बट हाँ, कुछ जो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इंडस्ट्री में, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। ओके, सबसे पहला यहाँ एम्पलीफायर है। तो एम्पलीफायर से आप क्या समझते हैं, किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करना, वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन का, डिवाइस विच इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल। किसी भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो एम्पलीफाई कर दे, इंक्रीज कर दे, उसको हम लोग एम्पलीफायर बोलते हैं सिंपली। बस को आप इस तरह समझ सकते हैं, बस की एक बस में कितने लोग होते हैं, कई सारे लोग एक साथ एक बस में बैठ सकते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे हमारा जो म्यूज़िक के टर्म में होता है बस, उसमें क्या होता है, कई सारे चैनल एक बस में आ सकते हैं। ओके, तो वही लिखा हुआ है यहाँ, द पाथवे अलॉन्ग विच एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्लोज, फॉर एग्जांपल द आउटपुट ऑफ अ साउंड मिक्सर इज रेफर्ड टू एज द मास्टर स्टीरियो बस। मतलब कई सारे चैनल का एक बस में आउट जा रहा है, एक स्टीरियो बस में, तो वो हमारा बस होता है कि उसमें कई सारे चैनल एक साथ हमें आउटपुट सुनाई देता है। देन आता है चैनल, सिमिलर टू अ बस अ पाथवे थ्रू एन ऑडियो डिवाइस, फॉर एग्जांपल साउंड मिक्सर हैव मल्टीपल इनपुट चैनल्स। जैसे कि आप बात हम करेंगे चैनल की, तो चैनल में मैंने आपको बताया था ना कि जब हम लॉजिक में आई थिंक सेकंड वीडियो में बात कर रहे थे, तो उसमें हमने चैनल का कुछ डिस्क्राइब किया था, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, फीचर्स एक्सप्लेन किया था कि हम एक पर्टिकुलर चैनल होता है, उसमें अपना हमारा ऑडियो सिग्नल फ्लो हो रहा होता है, आउटपुट हमें मिल रहा होता है, तो उस पर हम लोग उस पर्टिकुलर सिग्नल जो हमारा आ चुका होता है, जो सैंपल हमें मिल चुका होता है उस चैनल पे हमने जो डाल रखा होता है, उस पर्टिकुलर चैनल पे ही सिर्फ हम इफेक्ट डाल के या जो भी चीज़ें होती हैं प्रोसेस करते हैं, तो वो सिंगल उस सिंगल चैनल को इफेक्ट करता है। ओके, फिर हमारा आता है कंप्रेशन, अब मेथड ऑफ इवनिंग आउट द डायनेमिक रेंज ऑफ सिग्नल। तो जो भी सिग्नल हमारे पास हैं उनका डायनेमिक
सही करने के लिए हम लोग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं और ऑडियो को कंप्रेस करते हैं। ये सिंपल सिंपल सा बेसिक चीज़ें हैं। जब हम लोग आगे कंप्रेसर की बात करेंगे और चैनल्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि किस तरह से हमें इन चैनल में पर्टिकुलर इफेक्ट्स अपना लगाते हैं, किस तरह से वोकल चेन बनाते हैं, वो सब की हम आगे बात करेंगे। तो ये हमारे कॉमन टर्मिनोलॉजी है, इसलिए हमने इनको बता दिया, अभी डिफाइन कर दिया है। डॉ ऑलरेडी मैंने बता रखा है, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। जैसे बहुत सारे यहाँ पे देखो एग्जांपल भी दे रखा है आपका, लॉजिक प्रो टूल्स, स्टूडियो वन एंड etc। बहुत सारे और भी बहुत सारे होते हैं, क्यूबेस, निवेंडो, एफएल स्टूडियो और भी बहुत सारे। EQ, इक्वलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग वेरियस ऑडियो फ्रीक्वेंसीज टू करेक्ट और इनहेंस द साउंड। इक्वलाइजेशन हमारा एडिटिव भी होता है और सब्ट्रैक्टिव भी होता है। हम लोग ऑडियो क्लीनिंग भी करते हैं और थोड़ा सा मडनेस क्लीन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग EQ के थ्रू ही ऑडियो क्लीनिंग का प्रोसेस जो होता है वो हमारा EQ से ही होता है। तो वही दे रखा है इसमें कि हम लोग कई सारे फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ऑडियो को और अच्छा बनाने के लिए। देन नेक्स्ट वन आता है हमारा फेड, अ ट्रांजिशन टू और फ्रॉम साइलेंस। फेड का मतलब आप जानते ही हैं, फेड आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि कहीं भी फेड इन फेड आउट होता है तो आपके दिमाग में आती है चीज़ें। हमारा फेडिंग मतलब होता है कि बहुत स्लोली एक सिंपली तरीके से 0 टू जहाँ तक हमारा इन है फिगर आउट। जैसे मान लीजिए हमने 0 से स्टार्ट किया, हमारा एक पीक हमारा मिल रहा है 100 पे, तो हमने 0 से स्टार्ट करके 100 पे ले गए तो वो हमारा वो फेड इन कहलाता है। देन अगेन हम अगर 100 टू 0 जा रहे हैं तो वो हमारा फेड आउट कहलाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी एक ऐसा ट्रांजिशन जो हमारा एकदम स्टार्ट से ऑडियो की तरफ जाए, देन अगेन हमारा उस पर्टिकुलर ऑडियो या किसी भी चीज़ को फेड आउट में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम साइलेंस की तरफ ले जाते हैं उस ट्रांजिशन को। देन हमारा नेक्स्ट आता है गेन, द एम्पलीफिकेशन लेवल ऑफ एन ऑडियो सिग्नल। एक ऑडियो सिग्नल का एम्पलीफिकेशन लेवल कितना है वो हमारा गेन कहलाता है। गेन नॉब भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। हर्ट्ज हमारी फ्रिक्वेंसी की यूनिट होती है। हेडरूम, हेडरूम बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जब एडिटिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमें हेडरूम का बहुत ही ध्यान रखना होता है ताकि हमारी ऑडियो क्लिप ना करे और ऑडियो जो है हमारी डिस्टॉर्ट ना करे। वही यहाँ पे डिफरेंस दे रखी है। इन अ केबल और ऑडियो डिवाइस द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लेवल ऑफ द सिग्नल बीइंग कैरीड एंड द मैक्सिमम लेवल द डिवाइस इज कैपेबल ऑफ कैरिंग विदाउट डिस्टॉर्शन। सो हेडरूम इज सेफ्टी रूम, बहुत ध्यान रखना होता है हेडरूम का मिक्सिंग के टाइम पे। देन आता है हमारा मिडी डिवाइस, जो ऑलरेडी बताया था अभी कि वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लिए या यूज़ करने के लिए हम लोग मिडी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो मिडी का फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोलर एंड कंप्यूटर्स। तो मैंने बता दिया ऑलरेडी मिडी का काम क्या होता है। देन मिक्सर, अ डिवाइस विच एक्सेप्ट्स 2 और मोर ऑडियो इनपुट्स एंड प्रोवाइड्स 1 और मोर ऑडियो आउटपुट्स। मिक्सर का बेसिकली क्या फंडा होता है कि हम लोग को बहुत सारे इनपुट्स मिल जाते हैं मिक्सर में। वो डिपेंड करता है कि आप मिक्सर कौन सा परचेज़ कर रहे हैं, 2 इनपुट का, 4 इनपुट का, 16 इनपुट का, 32 इनपुट का, 64 इनपुट, वो आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह से आपको बजट होगा आप उस तरह से परचेज़ कर सकते हैं। बेसिकली मिक्सर का काम यही होता है कि हम लोग इनपुट और आउटपुट लेते हैं मिक्सर से। ओके, देन हमारा आता है पीक, द हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन ऑडियो सिग्नल ऑफन रिफर्स टू एन अनएक्सेप्टेबली हाई लेवल वेयर द सिग्नल बिगिंस डिस्टॉर्टिंग। पीक लेवल, किसी भी ऑडियो का पीक लेवल वो होता है जहाँ से वो ऑडियो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है, वो हमारा क्या होता है, उस ऑडियो का पीक लेवल कहलाता है। नेक्स्ट वन आता है हमारा फैंटम पावर, 48 वोल्ट फैंटम पावर, जिससे कि हम लोग का कंडेंसर माइक्रोफोन जो है वो फैंटम पावर यूज़ करके ही चलता है। ओके, सो उसमें दे रखा है डेफिनेशन, DC करंट विच इज सेंट थ्रू ऑडियो केबल्स टू प्रोवाइड पावर फॉर डिवाइसेस सच एज माइक्रोफोन्स। मैंने बता दिया ऑलरेडी कि कंडेंसर माइक्रोफोन जो होते हैं वो फैंटम पावर यूज़ करके ही चलते हैं 48 वोल्ट का। रिवर्ब, रिवर्ब द एक इफेक्ट्स होता है, आगे हम पढ़ेंगे रिवर्ब के बारे में भी कि किस तरह से रिवर्ब हम लोग यूज़ करते हैं अपने ऑडियोज़ को और अच्छा बनाने के लिए। तो रिवर्बरेशन द इफेक्ट ऑफ साउंड वेव्स बाउंसिंग ऑफ वॉल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपली यहाँ पर रिफ्लेक्शंस की बात हो रही है कि जो भी हमारा साउंड स्पीकर से निकलता है वो वॉल्स पे लड़ता है और वहाँ से जो रिफ्लेक्शंस क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं, वो हमारे एज अ रिवर्ब काम करते हैं। देन हमारा आता है स्टीरियो, ऑडियो विच इज़ मेड अप ऑफ 2 चैनल्स लेफ्ट एंड राइट, वो हमारा स्टीरियो कहलाता है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि 2 चैनल से मिलकर जो एक सिंगल ऑडियो बनती है, जो हम लोग अपने हेडफोन्स में या अपने ईयरफोन में सुनते हैं लेफ्ट एंड राइट, वो हमारा स्टीरियो कहलाता है। और मोनो चैनल में क्या होता है, हमारा सिंपल सा मोनो यहाँ पे नहीं रट डाउन किया मैंने। मोनो हमारा जो होता है वो सिंगल चैनल का होता है और वो हमारा मेनली क्या होता है, एक ही हेड के ऊपर होता है, एक साइड होता है। देन यूनिटी वर्ड आता है, तो यूनिटी मीन्स आप समझ ही रहे हैं यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकजुट होना,
हिंदी में अगर हम बात करें तो। बट यहाँ पर जब म्यूज़िक के टर्म में होता है तो क्या करते हैं हम लोग, सिंपली टू एडजस्ट इनपुट और लाइन सिग्नल फेडर या नॉब टू 0 dB। इट मीन्स अगर आपसे कोई कहता है कि फेडर को यूनिटी पे कर दो, इट मीन्स कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो ये कहना चाह रहा है आपसे कि जितने भी फेडर्स हैं उनको 0 पे कर दो, सिंपली। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। और भी नई नई चीज़ें हम लेकर के आएंगे इस सीरीज़ में, ताकि जो एकदम जिन्हें कुछ भी नहीं पता है कि किस तरह से प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, किस तरह से प्रोडक्शन करना है, उन लोगों के लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हम पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इन वीडियोस के थ्रू कि किस तरह से आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।